हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सब अपने काम में मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। तो अब बजे हैं सुबह के 10। ये देखिए, आप देख सकते हो, अब बजे हैं सुबह के 10। चले गए नाश्ता करके और मैं भी नहाकर अपना काम निपटा लिया है, पूजा वूजा करके। तो अब मैं बनाऊंगी अपना नाश्ता। तो इधर लगाई है मैंने, देखो, मशीन। देखो, ये कपड़े मैं धोने जा रही हूँ आज। तो इधर मैंने मशीन लगाई है। देखो, एक बार के हो चुके। तो मैं नाश्ता बना रही थी तभी मैंने मशीन लगा दी थी। तो इधर ये कपड़े हो गए, अब इनको निकालती हूँ। पहले मैं कर देती हूँ नाश्ता, तो उसके बाद मैं कपड़े निकालूंगी। तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ। देखिए मेरा किचन, देखो कैसे फैला हुआ है। ये देखो, सुबह सुबह तो इतना किचन गंदा होता है ना, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है सभी का होता होगा, क्योंकि सुबह सुबह जल्दबाजी में काम होता है, तो इसलिए किचन बहुत फैल जाता है। तो अब बनाने लगी हूँ मैं नाश्ता। सुबह सुबह तो इतना काम हो जाता है कि समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें कहाँ से नहीं। तो पहले तो नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम शुरू कर लेती हूँ। तो पहले कपड़े निकाल लूँगी और कपड़े निकाल कर फिर मैं किचन विचन साफ करती हूँ। सुबह सुबह मुझे नमक और अजवाइन के परांठे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपने हमेशा यही बनाती हूँ, क्योंकि खाने में अच्छे लगते हैं। देखो, मैं आप लोगों को अपनी रियल लाइफ के बारे में यही दिखाती हूँ। जैसे मैं हमेशा रहती हूँ घर में, ऐसे ही मैं दिखाती हूँ। ऐसे ही जैसे काम करती हूँ ऐसे ही मैं आपको दिखाती हूँ, कोई दिखावा नहीं करती मैं। तो इधर आ गई मैं कपड़े निकालने। कपड़े निकाल कर मैंने पानी में निकाले और फिर मैंने ड्रायर में डाल दिए। तो मैं जल्दी जल्दी बस अपना काम निपटा रही हूँ, क्योंकि फिर देर हो जाती है तो करने का मन नहीं करता। और फिर आ गई मैं किचन में, किचन की साफ़ सफाई करने। तो जल्दी जल्दी मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन काफ़ी हो जाते हैं। और इधर कमरे में भी ऐसे ही पड़ा हुआ है सारा काम। तो हमेशा मैं पहले किचन से ही साफ़ सफाई शुरू करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि किचन साफ़ रखना चाहिए। तो मैं हमेशा किचन से ही साफ़ सफाई करती हूँ शुरू। किचन की साफ़ सफाई हो गई तो लगता है सारा कुछ काम ख़त्म हो गया। क्योंकि हमारी मम्मी हमेशा बोलती थी जब हम छोटे थे कि बेटा किचन की साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम तब से ही अपना किचन पहले मैं साफ़ करती हूँ और फिर और काम करती हूँ मैं। तो किचन विचन साफ़ करके काम करके मैं झाड़ू पोछा सब काम करके मैं आ गई हूँ फिर किचन में। तो किचन में आते ही पहले तो मैंने घी निकाला जो मैंने मंगाया था। तो मैं गांव से ही घी मंगा लेती हूँ इकट्ठा, 3 किलो या 4 किलो मैं घी मंगा लेती हूँ। लेकिन अब गांव में मैंने फ़ोन किया तो वो बोले कि अभी नहीं इकट्ठा हुआ, तो मैं फिर थोड़ा यहीं से ही मंगाना पड़ा, क्योंकि बच्चे बेसन के लड्डू मांग रहे थे। तो बच्चों के लिए मैं बेसन के लड्डू बना रही थी। तो ये देखे, मैंने कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में मैंने घी डाला और फिर मैंने बेसन डाला इसमें, क्योंकि इसमें क्या है ना कि घी बहुत ज़्यादा लगता है। ये देखे, अब मैं इसको बेसन को भून लूँगी। घी देखो कितना डल रहा है। तो आपको पता ही है कि मैं सब चीज़ घर में ही बनाती हूँ खाने पीने की। तो फिर मैंने इसमें आटा डाला, क्योंकि आटा डालते ही बहुत स्वाद बदल जाता है, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। तो फिर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। जब तक ये लाल नहीं होता तो तब तक मैं भूनती रहूँगी। तो ये देखिए, अब भुनने जा रहा है। एक बार बच्चे का मन किया तो मैंने बाज़ार से मंगाए। तो बाज़ार के लड्डू बिल्कुल पीले पीले, ऐसे जैसे बेसन भुना ही नहीं। तो इधर हमारा बेसन भुन गया और इधर हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। थोड़ी देर मैं इसको पंखे के नीचे रखती हूँ, ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा।
और इधर बादाम कूट के रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए, क्योंकि खाली खाली अच्छे नहीं लगते, बस थोड़ा बादाम रखे हुए थे तो वही मैंने कूट कर डाल दिए। और ये ठंडा हो गया था। अब मैंने इसमें बूरा मिक्स किया। तो हम ऐसे बूरे को मिक्स किएंगे ठंडा करके, क्योंकि गर्म में तो और पानी छोड़ देगा, पिघल जाएगा। तो ठंडा करके, हमेशा ठंडा करके ही बूरा मिक्स करते हैं। और जल्दी जल्दी इसको ऐसे मतलब हाथों से ऐसे मथ लेते हैं। तो हमारे लड्डू अब देखो ये बनने लगे हैं। तो एक बार आप भी ट्राई करके देखना, बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं ऐसे। ये देखो मैं हमेशा बड़े बड़े लड्डू ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को खाने होते हैं, हमें बेचने तो है नहीं। तो बड़े बनाओ छोटे बनाओ, तो मैं हमेशा बड़े ही बनाती हूँ। तो देखते देखते ये हमारे लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार। तो अब मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी पहले, और मंदिर में रखूंगी, तब मैं बच्चों को टेस्ट कराऊंगी। और हमारे लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार। दोस्तों अब बजे हैं 6:30 शाम के। तो अब हो गई है फिर शाम की तैयारी। तो शाम को मैं बनाऊंगी हरी प्याज। ये देखिए, ये मैंने सब्जी काट कर रख ली है। अब मैं इनको तड़का लगाऊंगी। और इधर आप देख सकते हैं कपड़े, देखो ये देखिए कपड़े मेरे, ये मेरे कपड़े जो मैंने धोए थे, इनको मैं छत से उतार कर लेकर आई हूँ। ये देखे, ये देखो, देखो कितना काम हो जाता है पूरा दिन। बस थोड़ी देर बैठी मैं, तो उसके बाद कभी दूध लाना, कभी ये काम, कभी वो काम, तो ये सब हो रहा है। तो अब मैं करती हूँ के खाने की तैयारी। तो मैं बना देती हूँ हरी प्याज की सब्जी और रोटी बनाऊंगी आज। चलिए बने रहिए मेरे साथ एंड तक। और अब लगाने लगी हूँ मैं हरी प्याज को तड़का। तो ये देखो, ये मेरा तेल बचा हुआ था। जैसे हम पूरी बनाते हैं या पकौड़ी बनाते हैं तो उसमें से तेल बच जाता है, तो मैं उसे अलग बर्तन में रख लेती हूँ। तो वही बचा हुआ था, वो मैं डाल दिया। ऐसे बनाते हैं हम हरी प्याज की सब्जी। मैं सारी सब्जियां सिंपल तरीके से बनाती हूँ ना, मैं ज़्यादा मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं डालती मैं। तो तेज़ मसाला नहीं डालती, क्योंकि तेज़ मसाला बच्चे खाते नहीं। तो सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, ज़्यादा मसाला भी नहीं डालती मैं। तो नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ। तो ये देखिए ऐसे बनाती हूँ मैं सारी सब्जियाँ। अब हो गई है हमारी सब्जी बनकर तैयार। और मैं डाल देती हूँ गरम मसाला। देखो गरम मसाला मैं बिल्कुल कम डालती हूँ, बहुत कम। तो इधर आ गई थी मैं कपड़ों की तह लगाने, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, पड़े हुए अच्छे नहीं लगते। तो मैं कपड़ों की तह लगा लेती हूँ, फिर रोटी मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि रोटी तो अभी टाइम है बन खाने में। तो पहले कपड़ों की तह कर लेती हूँ, फिर मैं रोटी बनाऊँगी। दोस्तों अब बज चुके हैं 10:30 और मेरा काम हो गया ख़त्म। खाना पीना हो गया हमारा। मैं कर लेती हूँ दूध गरम। तो अब करने लगी हूँ मैं दूध गरम। दूध मैं बहुत कम पीती हूँ, क्योंकि जब से डॉक्टर ने बोला है तब से मैं पीने लगी हूँ, वो भी कभी कभी। और मुझे गुड़ वाला दूध अच्छा लगता है,
तो गुड़ मैंने मंगा के रखा हुआ है, तो गुड़ वाला ही दूध मैं पीती हूँ। अब दूध हो गया है हमारा गरम। तो ऐसे हमारी मम्मी पहले करती थी, दूध को इतना मतलब करती थी, तोड़ती थी कि 1 घंटे तक लगी रहती थी। वही मेरे को आदत है, पहले दूध को ऐसे मतलब ठंडा करके फिर इसमें गुड़ डालना, तो गुड़ डाल के फिर इसको ऐसे तोड़ती, क्योंकि झाग झाग हो जाते हैं तो पीने में बहुत अच्छे लगते हैं। दूध पीकर हम अब सोएंगे। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर न्यू आते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।